प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने प्रदान कर दिया है और फिर से ये मौका दिया कि आप सबके बीच में आ पाया हूँ। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और छोटी सी प्रार्थना के साथ हम लोग आज के संदेश को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, आपको धन्यवाद करते हैं खुदाबंद, तेरे दास के मुँह का वचन सुनने वाले के हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख रहने योग्य होने पाए। प्रभु अपने कलाम के द्वारा प्रभु जी हम सबसे बोल, ताकि पिता परमेश्वर आज तेरे वचन के द्वारा प्रभु हम तुझसे रूबरू होने पाए और हम तेरी सामर्थ्य से भर जाने पाए। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग आज अपने संदेश की बुनियाद इन वचनों से डालेंगे जो हमें मिलेगा न्यायों की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 30 और 31 पद में पढ़ता हूँ। और इप्ताह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, देखिएगा कि ये जो इफ्ता है यह एक न्याय रहा इजरायलियों के समय में, जब इजरायली मिस्र से निकल गए और मूसा और यहोशू प्रभु में सो गए। उसके बाद जब न्यायों का समय शुरू हुआ, उन सभी न्यायों में से ये भी एक न्याय था। पर इस इप्ता ने एक ऐसा मैं कहूँगा कुकर्म किया है, ऐसा मन्नत माना परमेश्वर से जो बहुत ही बेकार और नीच मन्नत था। उसने परमेश्वर से ये कहा कि यदि तू मुझे जीत देगा, यदि तू मुझे विजयी करेगा, तो जब मैं कुशल के साथ घर लौटूंगा, तो जो व्यक्ति जो मेरी भेंट के लिए, मुझसे भेंट करने के लिए पहले बाहर आएगा, वो यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। जाहिर सी बात है, यहाँ तो पशु पक्षियों का बात नहीं किया जा रहा है, इंसानों का बात किया जा रहा है। ये व्यक्ति नर बलि का बात कर रहा है, ह्यूमन सेक्रीफाइस का बात कर रहा है। लेकिन देखिएगा कि हमारा परमेश्वर जो है वो नर बलि कभी नहीं चाहता। हमारा परमेश्वर नर बलि लेने वाला परमेश्वर नहीं है। देखिएगा जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए लेके जाता है और जैसे ही वो अपने छुरी को उठाता है कि अपने बेटे को मारे, तभी स्वर्ग से आवाज़ आती है कि अपना हाथ खींच ले, रोक ले, उस लड़के को हानि ना पहुंचा। और परमेश्वर क्या करता है कि वहाँ पर एक मेढ़ा उपाय करता है, मुहैया करता है, ताकि इसहाक को नहीं पर उस मेढ़े को होम बलि करके वहाँ चढ़ाया जाए। बाइबल स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर जो है वो कभी भी इंसानों का बलिदान नहीं चाहता। ये सबसे घृणित काम है। और इजरायलियों के समय में बहुत ऐसा समय आया जब वो अन्य देवी देवताओं के पीछे फिर गए और वो इस प्रकार का घृणित बलिदान जो है वो चढ़ने लगे थे। अपने बच्चों को आग में बलिदान करने लगे थे, जिससे परमेश्वर बहुत क्रोधित होकर कहता है और बहुत दुखित हृदय से कहता है कि तुमने जिन बच्चों को आग में होम बलि किया है, जिन बच्चों को आग में बलिदान किया है, वो तुम्हारे नहीं पर वो मेरे बच्चे थे। परमेश्वर कभी भी इंसानों का बलिदान नहीं चाहता है। लेकिन क्या वजह थी कि इसने इतना घिनौना मन्नत माना, और क्या ये परमेश्वर को नहीं पहचानता था? क्योंकि अब्राहम वाला जो किस्सा मैंने आपको बताया वो तो पहले ही हो चुका था। ये जानता था अब्राहम ने क्या किया, या फिर शायद नहीं जानता था। कुछ वजह है जो मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मुझे समझ में आया। सबसे पहला वजह जो है वो न्यायों की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका पहला पद में जब इप्ता का पहचान बताया गया, वहाँ पर क्या पहचान है लिखा है, इप्ता नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वैश्या का बेटा था। सबसे पहला बात यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि वो एक वैश्या का बेटा था, यानी उसको कभी भी एक सही गार्जियनशिप नहीं मिली, सही तालीम देने वाला नहीं हुआ। परमेश्वर ने लोगों से कहा था, इजरायलियों से कहा था कि तुम अपने बच्चों को मेरी व्यवस्था जो है वो सुनाया करना, पढ़ाया करना। तो पहला कारण ये है कि वो एक वैश्य का बेटा था, जिसके कारण से उसको परमेश्वर की तालीम नहीं थी, परमेश्वर के विषय ज्ञान नहीं था। दूसरा कारण जो है वो 11 का 3 में है, तब इप्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा और इप्ता के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। दूसरा वजह यह है कि उसकी जो संगति थी, उसकी जो फेलोशिप थी, वो सही लोगों के साथ नहीं थी। लुच्चे लोग जो है वो इकट्ठे हो गए थे। और बाइबल साफ रीति से बताती है कि बुद्धिमानों की संगति कर, तब तो भी बुद्धिमान हो जाएगा, मूर्खों का साथी तो नष्ट हो जाएगा। और ये भी बताती है कि मूर्खों से अलग हो जा, क्योंकि तू उससे ज्ञान की बातें नहीं पाएगा।
बाइबल स्पष्ट है कि जैसी संगति होगी हमारी, वैसा ही हमारा जो है नेचर, हमारा व्यवहार भी वैसा ही होगा। इसलिए बाइबल बताती है कि अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ कोई नाता नहीं है, जैसे रात और दिन का कोई नाता नहीं, अंधकार और ज्योति का कोई भी नाता नहीं है। और तीसरा कारण जो है वो 11 का 9 पद में है। यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा। तीसरी बात यह थी कि उसके अंदर बड़ा होने की चाहत थी, प्रधान बनने की चाहत थी। बाइबल बताती है कि जो दीन बनता है, जो अपने आप को दीन करता है, वो ही शिरोमणि किया जाता है, ऊंचा उठाया जाता है। जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। पर यिप्तह के अंदर ये थी कि वो प्रधान होना चाहता था। तो फर्स्ट वेश्या का बेटा, दूसरा लुच्चे मनुष्य का संगति, और तीसरा प्रधान होने की चाहत। ये सारी चीज़ें थी जो कभी भी उसको परमेश्वर की पहचान में बढ़ने ही नहीं दिया। मेरे प्रियो, आज कई सारे मसीही लोग जो सही गार्जियनशिप नहीं होने की वजह से, सही संगति में नहीं होने की वजह से, और अपने अंदर एक अभिमानी होने की वजह से, गर्वी होने की वजह से, बड़ा बनने की चाहत, फेमस होने की बातें, ये सारी बातें जो है, इस कारण से जो है आज विश्वासी लोग परमेश्वर के संतान होने के बावजूद वो अपने परमेश्वर को नहीं पहचान रहे। बाइबल बताती है कि पक्षियाँ जो है वो अपने घोंसले को पहचानती हैं, पशु जो है वो अपने चरने को पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा जो है वो मुझे नहीं पहचानती। यही कारण था कि यिप्तह ने एक नीच मन्नत माना। हम सोच रहे होंगे कि यदि उसने ऐसा मन्नत माना तो परमेश्वर उसको विजयी क्यों किया। मेरे प्रिय, उसका एक कारण है, क्योंकि इजरायली कष्ट में थे, इजरायली कष्ट में थे, वो तकलीफ में थे। जैसा देखिएगा कि आज बहुत सारे लोग जो आज कष्ट में है और उन्हें विश्वास है प्रभु ने चंगा करेगा, उन्हें विश्वास है प्रभु ने रिहा करेगा, और उनमें जो सेवकाई करने वाले सेवक है, उनमें से बहुत सारे सेवक जो है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से बाइबल बताती है कि एक दिन यीशु कहेगा कि मैं तुमको नहीं जानता। जब वो ये कहेंगे हमने तेरे नाम से सेवकाई की है, प्रभु कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। जरूर वो सेवकाई तो किए, उनके सेवकाई के द्वारा लोग तो प्रभु के पास पहुंचे, अनंत जीवन में गए, लेकिन वे खुद नहीं जा पाएंगे। तो परमेश्वर इजरायलियों के कष्ट की वजह से जो है उनको छुड़ाया। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को देख पाते हैं कि यदि हमें परमेश्वर की पहचान नहीं है, हमारी एक सही संगति नहीं है, तो हम कभी भी परमेश्वर के साथ सही डील को नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात जो बाइबल हमें बताती है कि फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 4 पद में लिखा हुआ है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। पौलुस यहाँ कहता है हर कोई अपने ही हित की नहीं पर दूसरों के हित की भी चिंता किया। यिप्तह ने एक स्वार्थी मनुष्य के समान ये मन्नत माना और उसने ये सोचा कि जो कोई भी आएगा मैं उसको यहोवा के लिए होम बलि करूंगा। पर उसने कभी भी नहीं सोचा कि जो कोई भी आएगा उसमें उसका कोई अपना भी हो सकता है। लेकिन होता क्या है आपको पता है? 11 का 34 में लिखा है, जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा और न कोई बेटी थी। 35 पद में लिखा है, उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी ही आ जाएगी। उसने सोचा कोई दास आएगा, उसको मारने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बेटी ही आएगी। और इकलौती बेटी थी उसकी, उसके सिवा उसको कोई बेटा या कोई और बच्चा नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था ये चीज़। देखिए बाइबल बताती है कि जो किसी से भलाई के बदले बुराई करे उसके घर से बुराई दूर नहीं होगी। उसने ऐसा मन्नत मान तो लिया, लेकिन परमेश्वर भी हमारा न्यायी है, जो किसी और का फिक्र नहीं किया, अपने स्वार्थ के विषय सोचा कोई और मरे तो मरे। देखिएगा प्रभु का न्याय उस पर आ गया, उसकी अपनी बेटी ही बाहर निकल गई। और फिर वो कहता है कि तूने कमर तोड़ दी, मैंने यहोवा को वचन दिया है। उसकी बेटी कहती है कि जो तूने अपने परमेश्वर को वचन दिया उसको तो पूरा कर। उसकी बेटी कहती है कि 2 महीने के लिए मुझे अवकाश दे कि मैं पहाड़ों पर जाकर और अपने कुंवारीपन पे रोऊं, क्योंकि उसने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा था, वो बिल्कुल कुंवारी थी। मैं समझता हूँ कि 2 महीने तक वो इसलिए समय मांगी कि शायद 2 महीने में उसके पिता का दिल बदल जाए, हृदय बदल जाए, कि वो अपना ये फैसला बदल ले। पर ऐसा नहीं होता है। उस मूर्खता से भी बड़ा मूर्खता इसने ये किया कि इसने अपने मन भी नहीं बदला और आखिर में इसने अपनी बेटी को काट काट कर होम बलि करके चढ़ाया। बहुत बाइबल 1 शमूएल 15 का 22 में बताती है कि शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है
जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। नीति वचन 21:3 में लिखा है, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। और मत्ती 12:7 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। इस मूर्ख ने एक पल के लिए भी यह ना सोचा कि हमारा खुदावंद खुदा कुर्बानियों से अधिक मोहब्बत पसंद करता है। स्पष्ट है परमेश्वर की बातें यहाँ पर। हमने जब खुद ही के विषय सोचते हैं तो ऐसा ही न्याय हमारे जीवन में आता है। बहुत सारे लोग जैसे अपने परिवार की फिक्र करते हैं, अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, वैसा दूसरों का कदर नहीं करते। लेकिन प्रभु ने हमें ये नहीं सिखाया। गीत है, अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, गैरों से प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक बहन के विषय मैं जानता हूँ जिसका एक छोटा बेटा और बेटी है। वो एक दूसरी बहन जिसकी एक बेटी है, उसको बहुत बदनाम किया उसने। अन्य दूसरे लोगों को भी उसकी बेटी के नाम को लेकर बदनाम करती गई। वो मसीह है और मैं कहूँगा नामधारी मसीह ही है। तो जब ये बातें हुई तो मैं सोच रहा था, आज इसकी बेटी छोटी है, उस दूसरी बहन की बेटी बड़ी है, तो क्या इसको इतना तक भय नहीं है कि इसके घर में भी बेटी है? आज जो वो दूसरे की बेटी के साथ कर रही है, कल वो उसके साथ, उसकी बेटी के साथ भी होगा। लोग ये सब चीज़ों को नहीं सोचते हैं। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम दूसरे पे उंगली उठाए, उससे पहले एक बार देख ले कि हमारे ऊपर यदि वो बीतता है तो वो कैसा होगा। इब्ता के समान स्वार्थी ना बने, इब्ता के समान बुरे संगति में ना रहे, इब्ता के समान अपने बच्चों को सही गार्जियनशिप से वंचित ना रखे, इब्ता के समान घमंडी ना बने, इब्ता के समान मूर्ख ना बने। आज के संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आप सबसे बात किया है और जरूर इस संदेश से आप एक निर्णय ले रहे होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।